Hey there, and welcome back to our channel. We are very excited to continue our series on fingerprints, the most important forensic evidence at crime scene. In our previous video, we gave you an overview of what fingerprints are and why they are so crucial in investigations. Today, we are diving deeper into the world of fingerprints and exploring the effects of various porous and non-porous substrates on the deposition of fingerprints. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे जो अहम एविडेंस होता है जो कि किसी भी क्राइम सीन पे पाया जाता है वो फिंगरप्रिंट्स है. टुडे मैं आपको बताऊंगा कि फिंगरप्रिंट्स कौन कौन सी ऐसी सर्फेसेस हैं, सबस्ट्रेट्स हैं जिनके ऊपर फिंगरप्रिंट आ सकता है और कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट्स हैं जिनके ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं आ सकता. तो अगर जिन सबस्ट्रेट्स पर फिंगरप्रिंट नहीं आ सकता तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि फिंगरप्रिंट क्यों नहीं आ रहा, और जिन जिन पे आ सकता है आई विल आल्सो टेल यू अबाउट द रीजंस. इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्ट्रेट और फिर हम डिस्कस करेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ द फिंगर. ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे कि जब आपकी फिंगर कांटेक्ट में आती है विद द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या है? कोई भी चीज़ जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट आएगा, लाइक कोई हैंडल है, कोई कार्डबोर्ड बॉक्स है, मोबाइल फ़ोन है, कोई फ्रिज उसने ओपन की है, या कोई भी मेटालिक अलमारी है जिसके साथ इन कंटेक्ट हुआ है कोई भी पर्सन, उसके ऊपर आपका फिंगरप्रिंट आएगा. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्ट्रेट जो कि ज़रूरी हैं एक फिंगरप्रिंट के उस सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट होने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्ट्रेट में हम देखेंगे दो तरह के सबस्ट्रेट्स आर देयर. एक होते हैं पोरस सबस्ट्रेट्स और एक होते हैं नॉन पोरस सबस्ट्रेट्स. जो पोरस सबस्ट्रेट्स होते हैं दे हैव अ पोरस स्ट्रक्चर. अब उसमें क्या होता है, जो पोरस स्ट्रक्चर होती है उस वजह से उनके ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं आ सकते. लाइक वुडन टेबल हो गई, वुडन टेबल पे अब नहीं आ सकते. इसी तरह सोफ़े हैं, सोफ़े का जो कपड़ा होता है वो उनकी रफ सरफेस होती है उस पर नहीं आ सकते. मेटालिक अलमारी अगर पॉलिश्ड है उस पर फिंगरप्रिंट आएंगे. मिरर पे आ सकते हैं फिंगरप्रिंट. अगर कोई आपने प्लास्टिक की बोतल कोई पोर की है, या सीसीटीवी कैमरा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब जहाँ चोरी होती है, अगर इफ़ देयर आर सीसीटीवी कैमरास तो जो चोर होता है उसकी कोशिश होती है कि वो उन सीसीटीवी कैमरास को किसी तरह डिस्टर्ब कर दे या उनका रुख चेंज कर दे ताकि उसकी पिक्चर ना आए. तो वाइल डूइंग सो एक्चुअली वो तो अपना बचाव कर रहा होता है, बट एक्चुअली वाइल डूइंग सो वो अपने आप को ज़्यादा जो है एक्सपोज कर रहा होता है टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज द फिंगरप्रिंट्स आर डिपॉजिटेड ऑन द कैमरा. तो हम कैमरे से फिंगरप्रिंट को लिफ्ट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द रीजंस मेनली मैं आपको बताता हूँ. जो पोरस सब्सटेंसेस होते हैं तो और जो नॉन पोरस सब्सटेंसेस होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. एक तो जो नॉन पोरस सब्सटेंस होते हैं दे हैव लेस सरफेस एनर्जी. लेस सरफेस एनर्जी मीन्स दे आर वाटर रिपेलेंट, दे आर हाइड्रोफोबिक, दे आर ऑयल रिपेलेंट. अब हमारे फिंगरप्रिंट में इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि हमारे फिंगरप्रिंट किस किस चीज़ से मिलकर बने. कंपोजिशन क्या है? स्वेट होती है, ऑयल्स होती हैं, अदर सेक्रीशंस होती हैं. तो वो अदर सेक्रीशंस अलोंग विद आवर रिचेस जब आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो स्वेट, ऑयल्स और वो चीज़ें डिपॉजिट हो जाती है ऑन दैट सरफेस. तो जो नॉन पोरस स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्योंकि और रिपेलेंट होती हैं और ये जो स्वेट हैं, ऑयल्स हैं, वो उसके ऊपर डिपॉजिट रह जाते हैं. लाइक अब इन दिस पिक्चर यू कैन सी, जैसे कि ये गाड़ी का फ्रेम है, इसको अगर किसी ने हाथ लगाया तो इट इज़ नॉन पोरस, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. वाइड रॉबरी और समथिंग, अगर किसी ने कोई ड्रॉ ओपन की है तो वो जो ड्रॉ होती है, जैसे कि ये एलईडी लगी हुई है, इनकी नॉन पोरस नेचर होती है, वाटर रिपेलेंट होते हैं, तो ईजीली इन सबस्ट्रेट्स के ऊपर फिंगरप्रिंट आ सकता है. जबकि जो पोरस सब्सटेंसेस होते हैं, पोरस सब्सटेंस में जो कंटेक्ट होता है हमारा वो बहुत कम होता है. हमारी फिंगर का सबस्ट्रेट के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो पोरस सब्सटेंसेस होते हैं वो दे आर वेरी लेस लाइकली टू डिपॉजिट द फिंगरप्रिंट ऑन दैम. तो इसी तरह जैसे ये टेबल और चेयर आपको नज़र आ रही है, इसी तरह अगर फिंगर के ऊपर कोई ग्रीस वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ लगी हुई हो, आपकी फिंगर्स ख़राब हैं,
कोई ऑयली मटेरियल आपके ऊपर फिंगर्स के ऊपर लगा हुआ है, देन दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिपॉजिट फिंगरप्रिंट ऑन दैट. एंड नाउ देयर आर मैनी फैक्टर्स ऑफ द सबस्ट्रेट. सबसे पहले इसका है टेक्सचर. व्हाट इज टेक्सचर? टेक्सचर इज एक्चुअली द रफनेस ऑफ द सबस्ट्रेट, and this can be directional. For example, here you can see the wood. ये wood है, इसमें डायरेक्शनल टेक्सचर है, रफनेस है. फॉर एग्जांपल, और नॉन डायरेक्शनल होती है, जैसे ये है कंप्यूटर केसिंग है, इसकी नॉन डायरेक्शनल टेक्सचर है, इसका मतलब रफनेस है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसके ऊपर फिंगरप्रिंट का डिपॉजिट होना मुश्किल होगा. हेयर आई विल एलेबोरेट मोर कि हाउ why it is very difficult for the fingerprint to get deposited on the rough surface. तो in previous slides I was discussing कि रफ सरफेस जो होती है उसके ऊपर जो कंटेक्ट टाइम होता है या कंटेक्ट जो होता है वो बहुत ही वीक होता है. अब मैं आपको बताता हूँ कंटेक्ट एरिया कैसे. हेयर यू कैन सी, ये इन जगह पे आप देखें, यहाँ पर इट इज़ रफ सरफेस. अज्यूम कि आप अपना फिंगरप्रिंट उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो जो नॉन पोरस जो पोरस सबस्ट्रेट्स होता है उसका जो ऑयल्स होते हैं, उसके जो स्वेट्स होते हैं, एक तो वो इन जो रफ स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अंदर चले जाते हैं. दैट्स वाई वो ऊपर सरफेस पे नहीं रहते, तो आपका फिंगरप्रिंट नहीं रहता. दूसरा, जब आपकी फिंगर इन रफ सरफेसिस को, रफ पैचेस को टच करती है, तो वो किसी कुछ पॉइंट्स पे तो कांटेक्ट में आएगी उस सबस्ट्रेट के या स्टील का. ये एक्चुअली इट इज़ द ज़ूम पिक्चर ऑफ द स्टील और आयरन. जो आपका दरवाज़ा है, लोहे के जो दरवाजे होते हैं, ये उनकी पिक्चर है. फर्स्ट वन आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट वन. उसमें आप देखें, जब भी आपकी फिगर के साथ इन कंटेक्ट आएगी तो इट विल नॉट मेक प्रॉपर कंटेक्ट ड्यू टू रफ स्ट्रक्चर, और वो प्रॉपरली आपका फिंगरप्रिंट डिपॉजिट नहीं होगा. एक रीज़न ये है कि कंटेक्ट प्रॉपर नहीं होगा. दूसरी रीज़न आई टोल्ड यू कि जो आपकी कंपोजिशन है ऑफ द फिंगरप्रिंट, दैट इज स्वेट हो गया, ऑयल हो गया, वो प्रॉपर इसके अंदर डिपॉजिट हो जाता है इन रफ स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट डेवलप नहीं हो जाता. सेम इज़ द केस विद द वुडन. अगर आपकी लकड़ी का दरवाज़ा जैसे बना हुआ है विदाउट एनी पॉलिश, अगर वो पॉलिश नहीं हुआ हो तो उसकी भी रफ स्ट्रक्चर होती है. इस रफ स्ट्रक्चर की वजह से कंटेक्ट नहीं बन पाता यूर फिंगर टिप्स एंड विद द टेबल, तो फिंगरप्रिंट एक रफ जो दरवाज़ा होता है उसमें नहीं आ सकते. तो हियर इज़ द सोल्यूशन. इसका सोल्यूशन क्या होता है कि आप इसको पॉलिश कर लें. आपके जितने भी आपके लोहे के दरवाजे हैं, आपके टेबल्स हैं, आपके लकड़ी के हैं, कोई भी अलमारी है, अगर आप उसको पॉलिश कर लेंगे तो देयर सरफेस गेट्स लिटिल बिट स्मूदर. हियर यू कैन सी कि अगर इस पिक्चर को और इस पिक्चर को, थर्ड वाली पिक्चर को कंपेयर करें, तो जो येलोविश आपको नज़र आ रही है इन दिस, तो इनकी सरफेस समवट स्मूथ हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू विदाउट पॉलिश. तो इसीलिए जो पॉलिश सर्फेसेस होती हैं इनके ऊपर फिंगरप्रिंट का आने का चांसेस ज़्यादा होता है. बट वाई इट इज़ सो? अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ पॉलिश करने का क्या फ़ायदा हो जाता है. इन डिसाइडिंग whether or not a texture substrate is capable of holding the rich detail, that is the fingerprint, the size and distribution of the texture feature versus the rich spacing should be considered. What is rich spacing? Come here with me. See here. These are the ridges on your finger. Ridge spacing. The space between these ridges and, come here, the polished surface. See here. The ridge spacing and the spacing here decides whether there will be a fingerprint or not. अगर ये ridge spacing आपकी फिंगरप्रिंट की ridge spacing से कम हो गई है तो आपकी फिंगरप्रिंट easily will make contact with the surface, तो और उसके बाद फिंगरप्रिंट डेवलप हो जाएगा. बट यहाँ पर यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर, यहाँ पे, अब यहाँ पे इन रिजेस को देखें, इसके गैप को देखें, इनकी स्पेसिंग को चेक करें और इन रिज स्पेसिंग को चेक करें. जब आपकी ये वाली फिंगर इन रिजेस पे कंटेक्ट करेगी तो ये आपको इतने बड़े बड़े होल्स जो नज़र आ रहे हैं, रफ सर्फेसिस जो नज़र आ रही हैं, दैट विल डिस्टर्ब द कंटेक्ट and interaction between your finger and the जो अलमारी है या दरवाज़ा है उसका, तो उसके ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं आ सकते. अक्सर आप लोग सोचते होंगे ना, जब भी कोई फोरेंसिक टीम आप देखते होंगे, आप अक्सर घर वाले कहते हैं
जी उसने ताले को भी हाथ लगाया, उसने दरवाज़ा भी खोला जी, वो दीवार फिलहाल क्या आया था, ईंट के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट हो गए। तो भाई ईंट जो है वो ईंट इज़ अ रफ सरफेस, ईंट कहते हैं ब्रिक, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिक। सम पर्सन से ब्रिक के ऊपर जी फिंगरप्रिंट है, आप उठा लें। और जो इन्वेस्टिगेटर्स आए होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं कि भाई अब कैसे वो उनको समझाएं। तो दैट्स वाई वी आर हियर टू एक्सप्लेन यू कि ब्रिक के ऊपर और बाकी जो रफ सरफेसेस होती हैं उनके ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं आ सकते, बिकॉज इनका जो टेक्सचर होता है वो टेक्सचर और हमारा जो रिच स्पेसिंग है वो टेक्सचर मैच नहीं होता, जिसकी वजह से कंटेक्ट एंगल नहीं बन पाता और फिंगरप्रिंट नहीं आ सकते। Here you will see different types of substrates। अब ये देखें ये रफ स्ट्रक्चर्स है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयली मटेरियल है। अगर तो पहले से आपके फिंगरप्रिंट उस पर लगे हुए हैं और बाद में उस पर कोई ऑयल वगैरह गिरा है एज यू कैन सी, तो इसके ऊपर तो फिंगरप्रिंट पहले से हैं, बट तो इसको हम लिफ्ट कर सकते हैं आफ्टर ड्राइंग। इसी तरह अगर कोई ग्लास है, जैसे इस ग्लासेस पे हैं या इस टेबल पे है, टेबल लुक्स समवट रफ बट द स्मूथ हैंडल, यू कैन सी हियर इज़ अ स्मूथ हैंडल, इसके ऊपर इजीली फिंगरप्रिंट आ सकते हैं। ये नाइफ़ है, अगर इस नाइफ़ का जो हैंडल है प्लास्टिक हैंडल है और वो स्मूथ है, वी कैन इजीली डिवेल्प द डिपॉजिट द फिंगरप्रिंट हेयर, तो इस पे भी फिंगरप्रिंट इजीली आ सकता है। नेक्स्ट इज़ द रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, आपने किसी भी सब्सटेंस के ऊपर फोर्स अप्लाई की और अगर वो अपनी ओरिजिनल जो कंडीशन है द फर्स्ट उसको बरकरार रखता है, तो दैट सब्सटेंस इज रिजिड। यू कैन सी हियर द एग्जांपल ऑफ अ क्लॉथ शीट और एंड द ग्लास कोका कोला बोतल। आप देखिए यहाँ पर अगर इस शीट के ऊपर कोई भी कपड़ा है, कोई भी प्लास्टिक की शीट है, व्हेन यू विल होल्ड दैट शीट, तो वो अपनी ओरिजिनल डिफॉर्म हो जाएगी अपनी ओरिजिनल हालत से, और आपका जो फिंगरप्रिंट है वो प्रॉपरली उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं हो सकेगा। दैट्स अ डिफरेंस। इसी तरह अगर आप इस बोतल को देखें, ग्लास बोतल और प्लास्टिक बोतल का अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं, इन ग्लास बोतल इट इज़ वेरी रिजिड। आप इसको होल्ड करेंगे, जितना मर्जी दबाएंगे उतना ज़्यादा आपका फिंगरप्रिंट तो इस पर अच्छा डेवलप होगा, बट इट विल नॉट डिफॉर्म एज़ कम्पेयर टू द प्लास्टिक बोतल। आप 1.5 लीटर की बोतल उठाए, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो वो बोतल डिफॉर्म होगी, फ्लेक्सिबल होगी, अपनी जो ओरिजिनल वो है कंडीशन है उससे थोड़ी सी डिफॉर्म होगी, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक शीशे की बोतल डिफॉर्म नहीं होगी। इस वजह से जो थिकनेस रिजिडिटी है, इट एक्चुअली असिस्ट द थिकनेस ऑफ द सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल थिन शीट ऑफ प्लास्टिक ये फ्लेक्सिबल होती है और जो थिक शीट होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो रिजिड जो सब्सटेंस होते हैं, द मोर रिजिड इज द सब्सटेंस हैविंग द नॉन पोरस स्ट्रक्चर, द मोर इजीली वी कैन डिपॉजिट फिंगरप्रिंट ऑन दैट। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको थोड़ी एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें जी, कुछ मेटल का पीस है हमारे पास एक मेटालिक ट्रंक है और वैक्स है, कैंडल वैक्स है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेकअप होता है ऑफ द मटेरियल, इट डिसाइड्स द रिजिडिटी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा इस वैक्स को, कैंडल वैक्स को, हीटेड कैंडल वैक्स को हाथ लगाता है तो इट विल डिफॉर्म होगी, तो योर फिंगरप्रिंट कैन नॉट बी डिपॉजिटेड ऑन द वैक्स कैंडल एज कम्पेयर टू द मेटल पीस। जैसे कि यहाँ पे है, इस मेटल पीस के ऊपर जब आप कोई भी बंदा फिंगर लगाएगा, उसे टच करेगा, तो आपके फिंगर इजीली विल बी डिपॉजिटेड हियर बिकॉज द मेटल पीस विल नॉट डिफॉर्म एज कम्पेयर टू द कैंडल वैक्स दैट विल डिफॉर्म विद द एज यू touch the candle wax, it will deform. That's why fingerprint are very difficult on the candle wax to deposit. यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, जैसे here is the metallic bowl that is rigid, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट आएंगे। here is another metallic bowl। ज्वेलरी बॉक्सेस है, आपके ज्वेलरी बॉक्सेस के ऊपर फिंगरप्रिंट आ सकते हैं। these are rigid metallic bowl हो गए, ज्वेलरी बॉक्सेस हो गए। बट ज्वेलरी बॉक्सेस के ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगी होती है, अगर उसकी सरफेस पोरस है तो उस पर नहीं आ सकते। इसी तरह ये आपकी प्लास्टिक टेनिस बॉल है, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, इसके ऊपर भी फिंगरप्रिंट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट इज अ मेटालिक ट्रंक हो गया। इसी तरह कार्डबोर्ड बॉक्सेस यू कैन सी इन दिस पिक्चर, तो इनके ऊपर फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट इज द साइज एंड शेप ऑफ द सबस्ट्रेट्स। अगर उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ साइजेस होती हैं। हियर यू कैन सी पेन,
आप एक बंदे ने पेन पकड़ा हुआ है, ड्यूरिंग द उसको राइटिंग आप पेन का कोई एक पार्ट टच कर रहे होते हैं, आपकी फिंगर टिप उसको सिर्फ टच कर रही होती है। फिंगरप्रिंट ऑफ रिंग फर्स्ट फिंगर और फिंगर टिप ऑफ द थंब, ये इसको टच कर रहे होते हैं जस्ट। अच्छा, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, बट रिमेंबर दैट ओनली द फिंगर टिप्स आर टचिंग द पेन। अच्छा जी, उसके बाद उनके ऊपर सिर्फ पेन आए, पेन की टिप्स आएंगे, तो टिप्स आर नॉट सो वायबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन बाय ट्रिक आइडेंटिफिकेशन। इस वजह से पेन जो है वो बहुत ही कम चांसेस हैं पेन के ऊपर आने के। नेक्स्ट यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर द मेटालिक रिंग्स। मेटालिक रिंग्स रस्टी, इनके ऊपर रस्ट भी है, जंग भी लगी हुई है, बट इनकी सरफेस भी हियर यू कैन सी इज़ वेरी रफ, इसलिए इनके ऊपर भी फिंगरप्रिंट का आना पॉसिबल नहीं है। बट इन दिस नाइफ, इस नाइफ को अगर हम देखें तो इस नाइफ को या थंब का जो इम्प्रेशन है वो तो नहीं आएगा इसके ऊपर, बिकॉज ये वाला जो इसका जो होती है जोड़ होता है इसका, इसकी वजह से ये जो थंब का फर्स्ट पार्ट है वो इसके ऊपर टच नहीं कर रहा। बट द फिंगर्स, ये इजीली फिंगर्स का प्रिंट वी कैन लिफ्ट the forefinger's print on the handle of the knife if the surface is smooth like plastic handle. Now here you can see a lady holding the stick. His stick is polished and his first finger is touching the stick, so we can easily collect the her fingerprint from the stick. तो साइज़ एंड शेप को मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें आप देख सकते हैं आप कि डिफरेंट रफ सरफेस है, स्मॉल साइज़ के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और लाइक ग्लास है, ग्लास के ऊपर इजीली फिंगरप्रिंट आपके आ जाते हैं। इफ़ यू आर ओपनिंग द फ्रिज के ऊपर किसी ने आके ओपन किया, कुछ खाने की कोशिश की, उसके हैंडल के ऊपर आ जाएंगे, उसके डोर्स के ऊपर आ जाएंगे फ्रिज के। सो डोंट ओपन द फ्रिज इफ़ द फ्रिज इज डिस्टर्ब। अगर मेटालिक अलमारी है, मेटालिक अलमारी को ओपन किया तो इट कैन फिंगरप्रिंट्स कैन बी फाउंड ऑन द हैंडल ऑफ द मेटालिक अलमारी। और अगर उसके ऊपर ताला लगा हुआ था और फिर उसने चोर ने उसको ओपन करने की कोशिश की, फिर तो डेफिनेटली क्योंकि ही विल अप्लाई फोर्स, और फोर्स अप्लाई करने से जो फिंगरप्रिंट है आपके वो ज़्यादा अच्छी तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द कंडीशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट में बी न्यू और वेदर्ड। फॉर एग्जाम्पल पीवीसी विंडो है, बाइट है रहती है, आपके घर के बाहर लगी होती है विंडो, या कमरों के बाहर लगी हुई है, उसी में मट्टी पड़ती रहती है हर वक्त। या एक घर अगर बंद है 3-4 महीनों से, आप लोग कहीं गए हुए हैं लाइक टूर्स पे इधर उधर, तो आपके जो आइटम्स होते हैं घरेलू, उनके ऊपर जो है डस्ट पड़ जाती है। ये यू कैन सी डस्टी, इट्स डस्टी। तो क्या होता है इन डस्टी फिंगरप्रिंट्स को कैसे जो होते हैं, जब कोई भी चोर आता है इनको टच करता है तो इट गट आपकी फिंगर्स कंटेमिनेट हो जाते हैं विद द डस्ट। अब वो जो डस्ट उसके ऊपर लगी हुई होती है, इट प्रिवेंट द कंटेक्ट बिटवीन द फिंगर्स एंड द सबस्ट्रेट। बैग है या कोई भी विंडो है, लाइक उसने स्लाइडिंग विंडो बाहर लगी हुई है, आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। स्लाइडिंग विंडो बाहर लगी हुई है और चोर आया, उसने उस स्लाइडिंग विंडो के शीशे पे हाथ रख के उसे स्लाइड किया टू ओपन, फोर्स ओपन करने की कोशिश की, तो यहाँ पर उसके जो फिंगर्स हैं और जो उसका जो उस डस्ट के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और वो डस्ट उस ग्लास के साथ इंटरेक्शन करके जब वो फोर्स लगाएगा तो आपके जो डस्टी फिंगरप्रिंट होते हैं दे विल गेट डिपॉजिट ऑन दैट विंडो। बट ये जो जैसे नीचे ये वाली अब सेकंड पिक है, ये वाली, इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट्स तो हैं बट रिचेज आर नॉट देयर। समटाइम्स अब अगर हम कोई भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम जब क्राइम सीन पे जाती है तो वहाँ पर उनको बताया जाता है जी यहाँ पर फिंगर लगे हुए हैं, क्लियर है बिल्कुल फिंगर, आप देखें जो। बट व्हेन दे सी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स सी द रियल पिक्चर, वो कहते हैं जी देयर इज अ इम्प्रेशन ऑफ द फिंगर बट नॉट द रिच डिटेल। इस पर रिच डिटेल नहीं है। वो क्यों नहीं होती? ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ द डस्ट विद द फिंगर, और उसकी वजह से आपके फिंगर्स का जो पैटर्न है, रिच पैटर्न है, वो डिपॉजिट नहीं हो सकता ऑन द सबस्ट्रेट। लाइक मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अगर ये देखें आप, अगर इस तरह से उसने टच किया किसी भी चीज़ को, किसी भी चोर ने, और उसके बाद उसको स्क्वीज़ आउट कर दिया है आगे, तो उसके ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिंट नहीं आएगा फिर। और अगर सिंगल टच है, सिंगल टच के बाद उसकी फिंगर टिप का प्रिंट डेफिनेटली आएगा।
नेक्स्ट केस इज इलास्टिसिटी। अब पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इलास्टिसिटी है क्या। इलास्टिसिटी इज आपकी इलास्टिक से मतलब वर्ड ड्राइव हुआ। इलास्टिक मीन्स मटेरियल जिसको आप जितना मर्जी खींच लें और ये ओरिजिनल अपनी कंडीशन में दोबारा रीगेन हो जाए, दैट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी में अगर एक मटेरियल इलास्टिक है, लाइक सम इलास्टिक बैंड है आपके पास को, या आपने उसको फिंगर से पकड़ा हुआ है, तो आपकी फिंगरप्रिंट तो उसमें है, बट इट इज़ वेरी स्ट्रेच। दिस इलास्टिक बैंड इज स्ट्रेच एज सुन एज इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो ये जो स्ट्रेच्ड बैंड है वो रीगेन होकर जब ओरिजिनल फॉर्म में आएगा तो आपका फिंगरप्रिंट पैटर्न उस पर नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर क्योंकि आपने जब उस पर या किसी चीज़ किसी सस्पेक्ट ने उसको जब टच किया, इट वाज इन इलास्टिक फॉर्म, और अब नाउ इट्स इन ओरिजिनल स्टेट जिसके ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं आया। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको ना एक स्टोरी है, वो स्टोरी आप देखें। उसमें इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ फॉर्म ऑफ स्टोरी कि आप थोड़ा इंटरटेन भी हो, और आपको ये बताना आपने ये है कमेंट सेक्शन में कि इस स्टोरी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिनके ऊपर फिंगरप्रिंट आ सकता है, तो क्यों आ सकता है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इस स्टोरी में दिखाई गई हैं जिनके ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं आ सकता। अगर नहीं आ सकता तो क्यों नहीं आ सकता। यू विल मेंशन दिस इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट in my next video I will discuss about the properties of the fingers to develop the फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन और डिफरेंट सबस्ट्रेट्स, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे अगली वीडियो में मैं बताऊंगा परसिस्टेंस ऑफ फिंगरप्रिंट, कि कौन सी चीज़ पे आप फिंगरप्रिंट अगर आ गया है तो वो कितनी देर तक रहेगा। और उससे नेक्स्ट में हम टेक्निक्स देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं that can be used for the development of fingerprints. Next we will discuss the lifting techniques, कौन कौन से टेक्निक्स है जिनसे हम फिंगरप्रिंट्स को लिफ्ट कर सकते हैं। और एट द एंड we will discuss AFIS, that is automated fingerprint identification system, to identify the suspects. See the video and see you in the comment section. विलेज है, गन उठाई हुई है, एंड उसके हाथ पे पेंसिल है, उसके पास सामने पेजेस हैं, टेबल है, ग्लास मैप, पेंटिंग ब्रश, plastic box. So you have seen the video. Now see you in the comment section. Hope you will see the complete video and stay in touch with me, as I will be giving you a complete thorough understanding of all the forensic contents. Do like, comment and subscribe to my channel. See you.